Alright, so in this video we're going to discuss about the Carnatic War. So basically the first, second and third Carnatic War is basically about the struggle between the French East India Company and English East India Company. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो स्ट्रगल था कि मोनोपोली इंडिया के ट्रेडिंग सिस्टम पे किसका होगा, उसके बीच में इनके बीच में तीन लड़ाइयाँ हुई। तीन लड़ाइयों को हम जानते हैं कार्नेटिक वॉर से। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर था जिसमें लड़ाइयों में ये डिसीजन हुआ कि हाँ, इंडिया में ट्रेड के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, कौन पूरा सुप्रीम लीडर की तरह रहेगा। तो इन लड़ाइयों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? सो द ट्रेडिशनल राइवलरी बिटवीन द फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो दोनों फ्रांस और ब्रिटेन की जो राइवलरी यानी दुश्मनी थी, राइवलरी मतलब तब होता है दुश्मनी एक दूसरे के बीच में, कहते हैं ना बहुत बड़ा दुश्मन होते हैं कि हमें आपको हरा के इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो स्टार्ट कैसे होता है इनका कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेड इंटरेस्ट इन इंडिया टू द कॉन्टिनेंटिक वॉर्स। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इनके बीच में कि इंडिया में ट्रेड पे इनका इंटरेस्ट किसका रहेगा, तो इसको ये चीज़ें आगे चेंज हो जाती है कार्नेटिक वॉर में। तो बिटवीन 1744 एंड 1763 द फर्स्ट वॉर वॉज फॉट। पहला वॉर कब हुआ था? 1744 एंड 1763 में पहला वॉर हुआ था। व्हेन द फ्रेंच लेड बाय द गवर्नर डुप्लेक्स। तो फ्रेंच की तरफ से जो इनके आर्मी को लीड कर रहे थे गवर्नर डुप्लेक्स थे। एंड कैप्चर्ड मद्रास विच वाज द ब्रिटिश पोसेशन। तो उन्होंने जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेक्स, उन्होंने जो मद्रास को कैप्चर कर लिया जो कि उस समय ब्रिटिश के कंट्रोल में था। सो हाउएवर मद्रास वाज रिस्टोर्ड एट द ब्रिटिश एज अ पार्ट ऑफ द पीस सेटलमेंट इन यूरोप। तो ब्रिटिश ने मद्रास को वापस से कब्जा कर लिया कि ताकि इसमें पीस सेटलमेंट हो सके यूरोप में, फॉलोइंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इस तरह से पहला कार्नेटिक वॉर में सारी चीज़ें हुई। तो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर वाज फॉट ओवर द इश्यू ऑफ सक्सेसर टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक विद द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सपोर्टिंग डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर का मेन रीज़न ये था कि जो हैदराबाद एंड में नया थ्रोन पे कौन बैठेगा। तो हैदराबाद में जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी हमारा कोई आदमी बैठे एंड फ्रेंच चाहते थे हमारा कोई पर्सन बैठे। तो इसके बीच में ये डिफरेंट इश्यू था, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। इसको नाम पड़ गया सेकंड कार्नाटिक वॉर। सो दिस टाइम ऑफ द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड द डुप्लेक्स वाज रिकॉल्ड टू फ्रांस। तो इस समय इस बार में जो फ्रेंच की आर्मी थी वो हार गई थी। तो जो उसको आर्मी लीड कर रहे थे डुप्लेक्स, उनको वापस फ्रांस बुला लिया गया। ओके, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई इनके बीच में, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के कंपनी के बीच में कि हाँ आप लोग हारे हो तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी यानी इस पे साइन कर दो। ट्रीटी मतलब होती है, एक होता है एग्रीमेंट कि हाँ चलिए समझौता हो जा रहा है, तो समझौते का नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो साइन इन 1754। द थर्ड वॉर वॉज फॉट इन 1763 एंड तीसरा वॉर कब हो गया? 1763 में। द 7 ईयर वॉर इन यूरोप रिकैंडल द एंग्लो फ्रेंच हॉस्टिलिटी इन इंडिया। सो इतने लंबे समय से लड़ाई की वजह से जो फ्रेंच की जो पावर थी इंडिया में थोड़ी कम होने लगी। ओके, सो द फ्रेंच वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वांडी वॉस। तो फाइनली जो फ्रेंच कंपनी थी कब हार गई थी? इनकी बैटल हुआ था बैटल ऑफ वांडी वॉस। इसका नाम याद रखना है आपको। 1760 में एक बैटल हुआ था फ्रांस एंड ब्रिटिश के बीच में। तो आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप द ब्रिटिश returned Pondicherry and Chandranagar at to the French. So, however, expect to these pockets, the French power, the French power in India was destroyed. तो बेसिकली इन पावर को छोड़ते हुए हमारी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में कम्प्लीटली गायब हो गई थी। ओके, सो इनका जो डिक्लाइन हुआ था सेकेंड कार्नेटिक वॉर के ही बाद स्टार्ट हुआ था। जो मेन बैटल था बैटल ऑफ वांडी वॉर 1760 में। तो कम्प्लीटली फ्रेंच पावर इंडिया में कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। अब आता है नेक्स्ट है आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या होता है? द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1756 व्हेन द 7 ईयर्स वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। 7 सालों की चली वाली लड़ाई की वजह से फाइनली एक वॉर लड़ाई यूरोप में निकल आती है यानी टूट पड़ती है। बोथ द कंट्रीज वर फाइटिंग इन अपोजिट साइड, सो देयर कंपनी स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे फ्रेंच एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन में लड़ाई चल रही है, यहाँ पे इंडिया में इन दोनों कंपनी के बीच में लड़ाई हो रही है। जैसे कहते हैं ना घर में लड़ाई हो गई, बाहर के जो बेटे होते हैं वो भी आपस में लड़े से दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई। ये एक परिवार ए है, ये परिवार बी है, ए है ये बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। यहाँ के जो बच्चे भी होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे लड़ने लगते हैं। तो ऐसा कंपनी के साथ हुआ।
तो दो कंट्री वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, यानी फ्रांस एंड ब्रिटेन में। तो यहाँ की जो कंपनी इंडिया में, ये भी आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो इन दिस वॉर द फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय द कोर्ट डी लैले, तो ये नाम था। अब की जो लड़ाई में जो इनको लीड कर रहे थे फ्रेंच आर्मी को, उनका नाम था कोर्ट डी लैले, ठीक है। सो वर डिसिसिवली डिफीटेड एट कार्नेटिक, तो बट वो बहुत बुरी तरह से हार गए थे इस कार्नेटिक वॉर में। तो द इंग्लिश रिप्लेस द फ्रेंच इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में फाइनली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद में फ्रेंच को हटा दिया। सो द निज़ाम गेव द इंग्लिश द नॉर्थन सरकार, सो जो ब्रिटिश की तरफ से जो पर्सन उनको मालूम था कि उसको बैठाना है, तो ब्रिटिश ने निज़ाम को डिसाइड किया कि इनको इस हैदराबाद की गद्दी बैठाइए। बट निज़ाम ने उनको बैठाने के बदले में मतलब शुक्रिया करने के लिए नॉर्थन सरकार, यानी वहाँ का नॉर्थ साइड की जो परमिशन दे दी ट्रेडिंग करने के ऊपर, कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दी। तो दो फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोसेशन इन इंडिया, फाइनली जो फ्रेंच का कंट्रोल था इंडिया में पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया था। सो अ पीस ट्रीटी वॉज साइन इन AD 76, दोनों के बीच में एक शांति वार्ता यानी समझौता हो गया था, जो कि 76 में साइन नहीं हुआ था कि हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, ओके। बट पेपर ये बात है, पेपर में कुछ भी लिख दो, लेकिन लड़ने वाले आपस में लड़ी बैठते हैं, तो कभी मौका मिला तो ये लोग आपस लड़ाई में आ जाते हैं, ठीक है। So the French factories in India were restored to them, but they could no longer be fortified. They could serve only as a center. So जितनी फैक्ट्री थी फ्रेंच की वो इंडिया में वापस से रिस्टोर कर ली गई, बट कोई भी फैक्ट्री में फोर्टिफाइड यानी कि घेराबंदी नहीं रह गई, सबको खुला कर दिया गया। वो सिर्फ एक सेंटर जैसी काम कर रही थी, कोई भी में कोई वर्क नहीं हो रहा था। तो बेसिकली इन तीन वॉरों की वजह से हमारे जो फ्रेंच था, फ्रेंच कंपनी का इंडिया से डिक्लाइन हो जाता है, इंडिया से गायब हो जाती है। तो अब फाइनली हमारे पास कौन बचते हैं, सिर्फ ब्रिटिश बचती है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में बची हुई है, गॉट इट। अब सिर्फ इनका ही रूल यहाँ पे चल रहा है, बाकी सारी कंपनी ख़त्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ एंग्लो फ्रेंच के बीच में क्या बात थी, क्या दुश्मनी थी, किस वजह से इनका काम बिगड़ा था। तो इस पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो इन दिस वीडियो दैट मच ओनली, सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वन।